आज हमारे बीच सेक्टर मैनेजर के प्रमुख श्री एन.के. पांडे जी उपस्थित हैं। आइए जानते हैं उनसे कि सहारा इंडिया का भुगतान होगा कि नहीं होगा, भुगतान होगा तो कब होगा। आइए विस्तार से जानते हैं सेक्टर मैनेजर श्री एन.के. पांडे जी से। आपका हम सबसे पहले अपने चैनल टेक लीगल S4 पर स्वागत करते हैं। थैंक यू। अब सबसे अहम सवाल ये है सर कि जैसे पूरे देश भर के निवेशकों की निगाह 7 सितंबर के पीएससी हाई कोर्ट पर लगी हुई थी। हाँ। तो 7 सितंबर के डेट में भी हाई कोर्ट ने सारे निवेशकों को बहुत ज्यादा निराश कर दिया। हाँ। अब उसकी पीएससी सीधे 2 माह आगे बढ़ा दिया। हाँ। अब वो पीएससी 3 नवंबर जाके लिस्टेड हुई है। हाँ 3 नवंबर। तो फिर ये निवेशकों के लिए कैसे क्या होगा सर? कब तक में माने रियली पेमेंट होने का उम्मीद है, होगा कि नहीं होगा? कुछ जानकारी होगा आप लोगों को? नहीं, अभी तो मेरे पास इसी कोई खास जानकारी नहीं है जी। अब जानकारी ये है कि 27 सितंबर को पीएससी है मेन जी भुगतान वाली जी। सहारा सेबी जो मेन प्रकरण है ना जी वो सुप्रीम कोर्ट में 27 सितंबर को है जी। और उसमें माननीय जज जो अभी यूयू ललित जी हैं जी चीफ जज। हाँ उनका कहना है कि सहारा सेबी का मामला प्रथम स्थान है। जी, प्रथम वरीयता पर लिस्टेड किए हैं, वो तो जानकारी है सर। हाँ। और यह भी है कि जैसे रंजन गोगोई ने जी राम मंदिर का फैसला करके गए हैं जी, वही धारणा इनका भी है कि मैं जब आया हूं तब इसको सहारा सेबी का निपटारा करके ही जाऊंगा। अच्छा, उनका कार्यकाल भी ज्यादा दिन के लिए है नहीं, वो 3 माह तक के लिए है। हाँ, बहुत कम समय के लिए है। 3 माह तक के लिए है। तो अगर ये धारणा है तब तो हम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन एक चीज हम और जानना चाहते थे सर, जैसे जो सहारा सेबी विवाद सुप्रीम कोर्ट में आप बता रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जो विवाद चल रहा है वो सेबी के द्वारा किया गया है, ये 2012 में किया गया है और वो भी अवमानना याचिका है। हाँ। तो अवमानना याचिका में सेबी के द्वारा बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर किया है 2012 में जी कि आप 25,000 करोड़ रुपया सेबी को रिफंड कीजिए। हाँ। तो सेबी ने सहारा ने जब 25,000 करोड़ रुपया रिफंड नहीं किया, सिर्फ 15,000 करोड़ ही दिया, तो अब सेबी के द्वारा कोर्ट आप वो माने क्या कहते हैं आपका अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में सेबी तो और पैसा मांग रहा है, वो माने पत्र जारी किया है कि हमें सहारा से और पैसा दिलाया जाए, और सहारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना किया है। तो उस वाले प्रकरण में चूंकि ये सहारा के द्वारा तो दायर नहीं किया गया है, नहीं, ये सेबी के द्वारा दायर किया गया है, तो हम कैसे उम्मीद करें कि माने आवेदन किसी और का और फायदा जो मांग नहीं किया है वो भी मांग सुप्रीम कोर्ट दे सकता है क्या? ऐसा दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। पूरे हिंदुस्तान के जमाकर्ताओं के हित में बात है ना। जमाकर्ताओं के हित में तो है, पूरा जमाकर्ताओं के हित में है। हाँ, नंबर 1। दूसरी बात कि वही सेबी 2012 के पहले बोला था कि ये हमारे अंडर की चीज नहीं है। जी, सेबी बोला था, वो सही बात है। नहीं, वो सही बात है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो गठित होती हैं, सोसाइटियां जो हैं वो सेबी के अंडर में नहीं आती हैं। नहीं आती। लेकिन वो जो सेबी सुनवाई कर रही है वो सोसाइटियों का तो कर नहीं रहा है। सेबी तो सिर्फ आपका रियल इस्टेट और हाउसिंग डिवीजन, ये जो 2 कंपनी हैं, 2 कंपनियों का कर रहा है। तो सेबी अपने आप में गलत कहाँ है? सेबी तो भाई जो न्यायालय आदेश किया है उसका पालन के लिए आवेदन लगाया है। बिल्कुल। अब सेबी एक आवेदन और फाइल किया है, अंतरिम आवेदन और फाइल किया है, उसमें सहारा के संपत्तियों का ब्यौरा भी दिया है। आपके 3 विदेशी होटलों का दिया है, एक कोई भवन है और 2 होटल हैं। अब प्लस कुछ जमीन दिया है अपने भारत में जहाँ पे हैं, उसकी लिस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है कि अगर इसकी नीलामी कर दी जाए तो जो बकाया है सहारा के पास वो माने 25,000 करोड़ रुपया हमको मिल जाएगा। नहीं, वो तो नीलामी के लिए हो गया था। जो महाराष्ट्र में नहीं है एमबी वैली,
एम्बे वैली नहीं, एम्बे वैली वाला नाम उसमें नहीं है। हाँ, उसमें कुछ अदर लोकेशंस प्लस जो विदेश में जो इसके होटल्स हैं प्लस लंदन में होटल है। हाँ, एक लंदन में है, न्यूयॉर्क में 2 ठो है। हाँ हाँ, उनका बात चल रहा है। हाँ। उसकी लिस्ट से भी प्रस्तुत की है। बोली करा दे, अच्छी बात है, बोली करा दे, पेमेंट आ जाए, पैसा आ जाए, अच्छी बात है। तो उसको उस पैसे को तो सेब नीलाम होगा तो उस पैसे को तो सेब ही रख लेगी। हाँ, तो आज की डेट में तो जो भी पैसा आएगा सहारा के पास उसी खाते में जाएगा। हाँ, उसी खाते में जाएगा। और दूसरी चीज हम ये जानना चाहते थे कि जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआई पर रोक लगाया है, और ये भी 22 मार्च को लगाया है। बिल्कुल। तो 22 मार्च के पहले लगभग आपके जितने भी शाखा हैं या जितने भी ब्रांच हैं उसमें से निवेशकों का भुगतान हो रहा था, माने लेट ही सही लेकिन भुगतान हो रहा था। बिल्कुल हो रहा था, जो आ रहा था वो भुगतान में जा रहा था। भुगतान हो रहा था, माने उस समय आप लोग इस बेस पर भुगतान कराते थे कि जो जमा करता यानी एजेंट है वो एजेंट फील्ड से पैसा लाए और अपने निवेशकों का भुगतान कराए। तो 22 मार्च 2022 को जैसे ही हाई कोर्ट रोक लगाया एनआई प्लस नए इन्वेस्टमेंट पर, हाँ, उस समय से सारा लेन देन बंद हो गया। जब सारा लेन देन बंद हो गया तो उस आदेश के खिलाफ क्या आपका प्रबंधन सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है? इसकी तो जानकारी मेरे पास नहीं है। हमको जहाँ तक जानकारी है कि उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं हुई है। और जब आप हाई कोर्ट के आर्डर्स के खिलाफ वरिष्ठ न्यायालय में अपील नहीं करेंगे, चैलेंज नहीं करेंगे, तो क्या वही न्यायालय अपने ही आदेश को पलट सकती है? तो भाई वो हाई लेवल की भाई जैसे मान लीजिए, यही देखिए ना, आप यही देखिए, जैसे मजिस्ट्रेट साहब कोई जजमेंट कर दिए, मान लीजिए स्टे का है हमारा 39(1)(2 है, 39(1)(2) में वो स्टे दे दिए, जबकि स्टे माने अनलीगल रूप से दिया गया, उसमें कुछ भी नहीं है सामने वाली पार्टी का, लेकिन फिर भी लोअर कोर्ट ने स्टे दे दिया। फिर हम उसी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ आवेदन लगाए कि नहीं, ये जो स्टे जारी किया गया है ये गलत है, तो क्या उसी मजिस्ट्रेट साहब को पावर है कि वो स्टे को वैकेट कर दें या खत्म कर दें? नहीं है, नहीं है पावर, हो जाएगा, नहीं है, कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। तो फिर सहारा प्रबंधन उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं किया? क्या इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं, मेरे को उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है, किए हैं कि नहीं किए हैं, नहीं किए हैं तो क्यों नहीं किए हैं, यही तो समझ में हमारे भी नहीं आ रहा है। माने कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि सहारा खुद नहीं चाहती है कि भुगतान हो, हालांकि हम चाहते हैं, हम जानते हैं कि सहारा का ऐसा मंशा नहीं है, लेकिन कुछ उनके जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को देखने के बाद जहां तक हम समझ पा रहे हैं, हम आदेश की कॉपी भी डाउनलोड किए हैं और पूरा पढ़े हैं उसमें। अच्छा। उस आदेश में जो ब्लेम लगाया गया है सहारा के ऊपर, बहुत बड़े बड़े ब्लेम लगाए गए हैं। यहाँ तक हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि आप अपने कंपनी का शेयर अपने ही लोगों को बेचकर इनकम दिखा रहे हैं। ये कितना भारी आरोप लगाया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। तो हाई कोर्ट का जहां तक अभी तक व्यू है, हम जहां तक समझे हैं, तो हाई कोर्ट तो देखिए एनआई पर रोक नहीं हटाएगी। अच्छा, एनआई पर रोक हटाएगी तो सुप्रीम कोर्ट हटाएगी। अब वैसे भी सुप्रीम कोर्ट को पावर है। देखिए, ये हाई कोर्ट जो है, अगर अभी हमारे एमपी हाई कोर्ट कोई आदेश कर दे कि वो एनआई पर एनआई चालू कर दे या नया इन्वेस्टमेंट चालू कर दे, तो दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो सिर्फ दिल्ली सीमा तक ही सीमित रह जाएगा। तो अभी चूंकि दूसरे राज्यों के हाई कोर्ट इस तरह के आदेश किए नहीं हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे सफिशिएंट है। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था सहारा प्रबंधन को, जाना चाहिए था, लेकिन सहारा प्रबंधन सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई। ये आदेश नहीं होता, लेकिन उसका स्टे ले लेते हैं। हाँ, उस आदेश के क्रियान्वयन पर स्टे ले लेते थे। उतना था, वो बड़े आराम से चाहते थे। जैसे देखिए, पटना हाई कोर्ट गिरफ्तारी का आदेश दिया, 24 घंटे के अंदर में गिरफ्तारी आदेश पर रोक मिल गया हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल सेम इसी तरह से 22/3/22 का मैटर है, उस मैटर पर वो चाहते तो 24 घंटे के अंदर में स्टे मिल सकता था सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल। और वो दिखाए होते कि भाई हम भुगतान भी कर रहे हैं, चूंकि भुगतान में डिले हो रहा है,
लेकिन भुगतान कर रहे हैं। अगर इस पर रोक लगाया जाएगा तो एकदम भुगतान बंद हो जाएगा। बिल्कुल। एक चीज, दूसरा चीज, जो भी हम राशि निवेशकों से ले रहे हैं उन राशि का हम दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां से फायदा ही होगा। फायदा ही होगा। लेकिन इस तरह का आपके प्रबंधन के द्वारा नहीं कुछ किया गया। अब देखिए वो तो बताया नहीं, उच्च प्रबंधन के काम है, क्या कर रहे हैं, नहीं, उच्च प्रबंधन का काम जरूर है, लेकिन आप भी चूंकि एक उस संस्था के एक कर्मचारी हैं, एक वरिष्ठ जिम्मेदार अधिकारी के बतौर हैं, आप सेक्टर मैनेजर हैं, आपको भी ये जानकारी होना चाहिए, या कि आप भी अपना लीगल राय जैसे रीजनल मैनेजर को दे सकते हैं कि भाई इस तरह का क्यों नहीं सहारा प्रबंधन वो किया। हाँ हाँ, अपील उनको करना चाहिए। अभी टाइम है, अभी 22 मार्च का है, वो चाहे तो अभी सुप्रीम कोर्ट में फ्रेश याचिका लगा सकते हैं, भाई ये जो रोक लगाया गया है ये बिल्कुल अनर्गल है, इस रोक को हटाया जाए। जी जी बिल्कुल। तो उसी वाले प्रकरण में मेंशन हो सकता था जो आपका सेवी सहारा चल रहा है, या तो फिर उसी में किए होंगे तो होगा भी, लेकिन हमको तो जानकारी नहीं है सर। हम तो नेट वगैरह से बहुत सर्च किए हैं, बल्कि आपके हाई कोर्ट में भी अपने कपिल सिब्बल जी वकील साहब हैं उसमें। अच्छा, कपिल सिब्बल साहब, नहीं तो वो तो सुब्रत राय जी की ओर से है ना। हाँ हाँ, सहारा से वही सुब्रत राय जी की ओर से हैं। जी जी। हालांकि वैसे अगर देखा जाए सही ढंग से ना, तो सही ढंग से देखा जाए तो ये अभी जो न्यायपालिका का जो रुख है वो रुख हमको बिल्कुल समझ से परे है। मान लीजिए उन लोगों के द्वारा कहा गया कि सेवी के जो एडवोकेट्स हैं उनका पैर टूट गया। हाँ। तो सेवी सरकारी संस्था है, या सरकारी संस्था के एक वकील नहीं होते हैं। हाँ हाँ, उसके एक पैनल होता है, पैनल में कम से कम 100, 150, 200 वकील होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, इस समय ऑनलाइन भी सुनवाई हियरिंग चल रही है। हाँ, तो पैर टूट गया है तो अपने चेंबर से, अपने घर से ऑनलाइन वर्चुअल रूप से भी सुनवाई में भाग ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सीधे 2 माह डेट बढ़ा देना, अब वैसे भी आप देखिए 3 अगस्त को थी, 3 अगस्त के बाद 1 माह डेट बढ़ा देना। हाँ हाँ, माने इसमें भी हमको लग रहा है कि माने हाई कोर्ट भी 1% गंभीर नहीं है। नहीं है। तो आप एक चूंकि जिम्मेदार अधिकारी हैं, तो आप निवेशकों के साथ कैसे डील करेंगे, कैसे कहते हैं? आपके यहाँ जाते हैं तो क्या कहते हैं उनको आप? अभी उनको तो ये बताते हैं कि सहारा से भी मामला चल रहा है, जैसे निपटाएगा उधर से फंड आएगा, आपका भुगतान होगा। अगर नहीं आया तब? नहीं आया तो कोई बात, प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन आने का समय निश्चित नहीं है वकील साहब, लेकिन आएगा जरूर, इसकी गारंटी है। अच्छा, आएगा जरूर। हाँ, आएगा, पेमेंट होगा। सहारा श्री का कहना कि 1-1 रुपए 1-1 दिन का हिसाब करके अपने पास नहीं है, उसके घर में जाकर के उसका भुगतान चेक दिया जाएगा। अच्छा, माने आप लोगों को पूर्ण विश्वास है कि भुगतान होगा? ये भुगतान का समय सीमा, वैसे जैसे अभी एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें 9 तारीख को जारी हुआ है। हाँ। आपके कपूरथला कॉम्प्लेक्स से। हाँ। जिसमें बताया गया है कि 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो प्रकरण सेवी वाला लिस्टेड है, प्रथम वरीयता में लिस्ट किया गया है, उस दिन आदेश हो जाएगा और सितंबर से ही भुगतान चालू हो जाएगा। तो क्या इस तरह का कोई पत्र, आधिकारिक पत्र अपने पास अब नहीं आया? अपने पास कभी कोई पत्र नहीं आया है। माने ये माना जाए कि जो पत्र वायरल हो रहा है वो तब फर्जी है? वो फर्जी है। देखिए, भुगतान की कार्रवाई होगी वकील साहब, लेकिन नए वित्तीय वर्ष में होगी। अच्छा, माने आपका वही 23 अप्रैल से 2000। अच्छा, अप्रैल से? हाँ, अप्रैल वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से माना जाता है ना। ऐसा? हाँ, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अच्छा। हाँ, माने अप्रैल के बाद हो पाएगी, इधर संभव नहीं है। हाँ, इधर संभव नहीं। अच्छा, चलिए सर, बहुत अच्छा आपसे बात करने पर लगा। और आप निवेशकों को कोई संदेश वगैरह देना चाहते हैं, क्या आप कहना चाहते हैं तो बताइए। नहीं, बस अपने पास तो दूसरा कोई संदेश नहीं, ऊपर से जो हमको ऑर्डर दिशा निर्देश होगा उसी बात करेंगे ना। जी। अच्छा, आपके सारे ब्रांच चल रहे हैं कि कुछ ब्रांच बंद हो चुके हैं? नहीं, सब खुले हैं। सारे ब्रांच खुले हैं? सारे ब्रांच खुले हैं। अच्छा, मान लीजिए अपने एमपी के सारे ब्रांच चल रहे हैं, लेकिन अदर्स स्टेट के सर?
अदर स्टेट के मेरे पास जानकारी नहीं है। मेरे पास देखिए अपने सेक्टर की पूरी जानकारी है। अच्छा मेरे सेक्टर में जितने ब्रांच हैं चल रहे हैं, खुले हैं सब। अच्छा, आपके सेक्टर के सारे ब्रांच हाँ, पूरे ब्रांच हो खुले गए, हैं सब। रीजनल से ब्रांच हो गया, ये सभी ओपन है। हाँ हाँ, सब ओपन है, सब खुले हैं, सब लोग बैठ रहे हैं, अपना जमाकर्ताओं का सुन रहे हैं, उनको संतोषजनक जवाब दे रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ, चलिए ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी जी, धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू।